नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो नोए सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम कली मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम नमा समय साराय स्वानुभूतया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे बंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोभम गदिम पते बोच्छामि समय पाहुण तुमो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय प्रावर्त को। यह श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत आचार्य कुंदकुंद देव हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव हैं। दूसरे कलश में उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि इस जनवाणी का प्रभाव निरंतर चलता रहे, जनवाणी नित्य ही प्रकाशित रहे। यह भावना तो उत्तम है पर शुद्ध उपयोग रूप तो नहीं है, शुभ भाव रूप है। दूसरे कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने भावना भाई थी कि ये जनवाणी जो है नित्य प्रकाशित ही रहे, ना। यह भावना तो उत्तम है पर वह भावना शुभ भाव रूप है, शुद्ध उपयोग तो नहीं है वो। और शुद्ध उपयोग है वह मुक्ति का कारण है। शुद्ध उपयोग यानी क्या? अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपनी आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, वो कहलाता शुद्ध उपयोग। और वह शुद्ध उपयोग जो है वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। जिन धर्म हमेशा रहना चाहिए क्योंकि सभी के कल्याण में निमित्त होता है, यह शुभ भाव है। आचार्य देव को तो यही मलिनता भाषित होती है। क्या? तीसरे नंबर के कलश में उन्होंने यह बात बताई। और तो उनको कोई मलिनता है नहीं है, पर्याय में अशुभ भाव की मलिनता तो है नहीं है। उनके परिणामों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय भोग के परिणाम नहीं है। ऐसे अशुभ परिणामों का तो आचार भगवंतों की पर्याय में उनका अभाव चल रहा है। लेकिन जिन धर्म रहना चाहिए ऐसी उनकी पर्याय में भावना है। लोग पढ़े सुने
है, अपना कल्याण करें, यह भी परलक्षी भाव है, समझ में आया? लेकिन उसे यह मलिनता उन्हें भाषित होती है, क्या भैया? उन्हें अपने द्रव्य का भी ज्ञान है, उन्हें अपने द्रव्य के रहने वाले अनंत शक्तियों का भी ज्ञान है, और पर्याय में जो निर्मलता प्रकट हुई है, जो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से भीतराव भाव प्रकट हुआ है, उसका भी उन्हें अनुभव है। और पर्याय में जो मलिनता है संजुलन कषाय संबंधित, उसका भी ज्ञान उनको बरत रहा है। लेकिन वह शुभ भाव उन्हें मलिन रूप से भाषित होता है, क्योंकि वह संसार का कारण है। उसे भी वह पर्याय में दूर करना चाहते हैं। तो अब अपन समझ लें कि अपने अपना कहाँ क्या चल रहा है। अपने परिणामों में भी अभी जो है कैसे कैसी मलिनता चल रही है। पर द्रव्यों को अपना जानने वाली, पर द्रव्यों को अपना मानने वाली, एक तो ये मलिनता ये है मिथ्यात्व संबंधित, ये सबसे बड़ी मलिनता है और यही संसार का कारण है, समझ गया? और विषय भोगों के परिणाम संसारी जीवों का लक्ष्य करके परमन करना, यह भी एक अशुभ भाव है, यह भी एक मलिनता है, हैं? अवरति भाव, समझ में आया भैया? और भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, लोगों को मार्ग पे, वितराग मार्ग पे लगाने का परिणाम, ये शुभ भाव है, समझ गया? तो दिगंबर संत होते हैं जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, ऐसे दिगंबर संत, उनको ये जो है परद्रव को अपना जानने संबंधित, परद्रव को अपना मानने संबंधित मिथ्यात्व तो चला ही गया ही है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रिया के परिणाम, विषय वासना के परिणाम भी उनकी पर्याय में नहीं है। केवल मात्र मलिनता के रूप में अगर है तो जो है जिन धर्म रहना चाहिए, या लोग उससे अपना कल्याण करें, लोग अपना जो है जिनवाणी को समझें, ऐसा शुभ भाव उनको है, वह मलिनता भी उनको अखरती है, समझ में आया? वह शुभ भाव की मलिनता भी उनको अखरती है, क्योंकि वह भी परलक्षी भाव है और वह भी संसार का कारण है। मुक्ति का कारण तो एकमात्र शुद्ध उपयोग है, समझ में आए भैया? और उसका फल वो चाहते हैं कि पर्याय में परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा तीसरे कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा, त्यागी महाराज। क्या क्या चाहते हैं? जिनवाणी लिखने का फल क्या चाहते हैं वो? कि मेरे मेरे को परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। विशुद्धता तो उनकी पर्याय में प्रकट है, विशुद्धता तो उनकी परिणति में प्रकट है। इतना अतीन्द्रिय आनंद तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा बीतरा भाव का तो प्रकटता हो गई है, पर परम विशुद्धि यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी उनकी मंगल भावना है। क्या ग्रंथ की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद देव ने कहा, जी नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया है। समय सार की जब हम टीका ग्रंथ की लिखेंगे, तब हमारा वर्तमान पर्याय में जो बल है अपने शुद्धात्मा की तरफ जाएगा। क्या शुद्धात्मा की कथनी से, शुद्धात्मा को समझाने से, क्या तो जब उपयोग जब शुद्धात्मा की तरफ तीव्रता से बढ़ेगा, क्या तो जो है केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? जैसे समूह शरण में बहुत से भावलिंगी संत मुंडराज रहते हैं, भावलिंगी संत की बात कर रहा हूँ, है नहीं? वहां भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है, तो सुनते सुनते नहीं,
सुनते हैं, तो सुनते समय उनका लक्ष्य जो अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ जाता है और केवल ज्ञान हो जाता है। क्या है? लक्ष्य वहां से हट गया और अपने द्रव्य स्वभाव की और अधिक महिमा आती हुई उन्हें केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? उपयोग और अपने अपने दृढ़ शुद्धात्मा की तरफ बढ़ गया। तो उपचार से ये कहने में आता है कि जिनवाणी लिखते हुए, जिनवाणी सुनते हुए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन वास्तविक अंदर की घटना क्या घटी है त्यागी महाराज? ये उपचार का कथन है, ये व्यवहार का कथन है कि समय सार की टीका लिखते लिखते परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। ये व्यवहार का कथन है। परमार्थ में तो उस समय सार की आत्मख्याति टीका लिखते समय उनका उपयोग और विशेष अपने शुद्धात्मा में लीन होता चला जा रहा है। जैसे है चलता रहता है। लिखने की क्रिया लिखने की हो रही है, उसको आत्मा जानता है, लिख नहीं रहा है। शरीर की क्रिया शरीर में होती है, मन वचन काया की क्रिया, मन वचन काय की क्रिया वो अलग चीज है। वे जानते हैं पर की क्रिया हम कर सकते नहीं है, ऐसा तो उनको ज्ञान श्रद्धान चल रहा है। मैं बोल सकता नहीं हूँ, मैं लिख सकता नहीं हूँ। त्यागी महाराज, ये मिथ्यात्व तो उनको छूट ही गया है। वेद ज्ञान के अंदर में ज्योति जग, जैसे है ना कोई कामी व्यक्ति हो, त्यागी महाराज, कोई कामी व्यक्ति हो, उसे काम की बातें सुनाने से वो कामायुक्त हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? उनके वचन सुनने से काम, भोग वासना के वचन सुनने से कामासक्त हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही क्या समय दिगंबर संत शुद्धात्मा की जब कथनी करते हैं तो उनका उपयोग जो है विशेष रूप से अपने शुद्धात्मा में लीन होता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ये सब रुचि का खेल है। तो कहते हैं आचार देव को तो यह मलिनता भाषित होती है। कौन सी? शुभ भाव की, शास्त्र लिखने की, पढ़ने की, समझाने की। पर ये उनकी भूमिका में ऐसा राग चलता है क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग भाव की प्राप्ति नहीं, उसकी तो भावना भाती है। क्या? तो आचार देव को तो यही मलिनता भाषित होती है और मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका लिखने का भाव नहीं आया। क्या है? मानो उसके नाश के लिए, उसके नाश के लिए नहीं, शुभ भाव के नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र। त्यागी महाराज, कौन से शास्त्र? जिसमें शुद्धात्मा की कथनी हो, जिसमें अपने स्वभाव की महिमा वाले शास्त्रों की होंगे। तभी तो लिखा है समय सार प्रावर्त की टीका लिखते लिखते है परम विशुद्धि हो। होगा ना? बारंबार शुद्धात्मा के इस द्रव्यान योग के शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है भगवान कि अपन ही देख लें अपना उपयोग किधर जाता है। जाता है कि नहीं जाता अपनी तरफ? है द्रव्यान योग के शास्त्रों को पढ़ने से अपन को अपनी शुद्धात्मा की और प्रबलता पर्याय में होती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ भी ये लिख, अंदर में अपना निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म ना समझना बस। क्या भैया? निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये, कर्ता कर्म नहीं है। बस इतना समझना चाहिए। मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका लिखने का भाव उन्हें आया है। आचार्य अमृतचंद देव को है। विकार अंतर से आचार्य देव यह भी बताना चाहते हैं कि समय सार का पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना,
उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। क्या बताते हैं? यह बात भी ज्ञान में आती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, त्यागी महाराज हैं, देखो परिणामों में निर्मलता अतीन्द्रिय आनंद की बढ़ोतरी चाहिए, तो ये बात भी इसमें से झलकती है तीसरे कलश में से। क्या? जो शुद्धात्मा की कथनी वाले शास्त्र हैं, द्रव्यान योग के जो शास्त्र हैं, उनको पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। क्या? ये बात भी उनके तीसरे कलश में से झलकती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ऐसे शुद्धात्मा की कथनी वाले शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए और लिखाना भी चाहिए। यानी निरंतर अपना उपयोग शुद्धात्मा की कथनी वाले शास्त्रों में ही अपना उपयोग लगाते रहना चाहिए। अब ये भूमिका है ना, है? हाँ। हम्म। सामान से विशेष बलवान है। क्या आया था उसमें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? सामान से विशेष बलवान है। तो ये शब्द आया है जो आप कहना चाहते हो। ऐसे शास्त्रों को अपन को जो है, ये बात भी यहाँ आचार्य अमृतचंद देव की तीसरे नंबर के कलश से ये बात भी झलकती है। क्या? त्यागी महाराज अबे खुद भी तो है, स्वभाव में है। अभी उनके तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, वितरा भाव की प्राप्ति हुई है, लेकिन संजुलन कसाय संबंधी पर्याय में सद्भाव है, हैं? समझ रहे? वे भी तो यही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनकी पर्याय में। ये बात भी उसमें से निकलती है। ऐसा नहीं कि विषय भोगों की तरफ भाग जाना। त्यागी महाराज सबको अपनी अपनी भूमिका का ज्ञान करना चाहिए। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। क्या समझ गए आप? इस प्रकार के परिणाम जो आत्मार्थी हैं, जो मुमुक्षु भाई हैं, उनको इस प्रकार के परिणाम आए बिना रहते नहीं है। समझ में आया भैया? अशुभ भावों से बचना चाहिए। जो शुद्धात्मा की कथनी वाले शास्त्र हैं, उनमें अपने उपयोग को लगाना चाहिए, बुद्धिपूर्वक बात है। और फिर जो है शुद्धात्मा की जब कथनी होती है, तब उपयोग प्रबल होता हुआ शुद्धात्मा की तरफ बढ़ता है। ये बात भी कैसे में, हाँ चिंतन में वो जो दिन रात आत्मा का चिंतन में तो संभाषण में वही कथन है, प्रकट हो रहा अंतर मन से, आता है ना पूजा में। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण से वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। ये बात भी तीसरे कलश में से निकल के आती है कि समय सार का पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। त्यागी महाराज ने आचार्य अमृतचंद इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं। कौन सा कलश? तीसरे नंबर का कलश। त्यागी महाराज
आचार्य अमृतचंद देव इस कलश के माध्यम से यानी तीसरे कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं। मेरी पर्याय कलमासित हो रही है ना, ऐसा ज्ञान कराया नहीं उन्होंने। क्या क्या ज्ञान कराया कि वर्तमान में मेरी पर्याय कलमासित हो रही है। क्या भैया, देखो ज्ञानी को अपनी पर्याय का ज्ञान भी है। हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कितने लगे हुए हैं, हम 24 घंटे में अपने परिणामों को कभी निरीक्षण करते हैं क्या? जो करते हैं वे धन्य है, उन्हें मालूम है। त्यागी महाराज है, इसीलिए तो वही तो बता रहे हैं ना। आचार्य इस बात का भी ज्ञान कराते हैं, आचार्य अमृतचंद देव, कि मेरी वर्तमान में पर्याय कलमासित हो रही है। या हमें भी देखना चाहिए कि हमारे परिणाम वर्तमान में कहाँ जा रहे हैं। विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं तो पाप रूप परिणाम है। समझे? शुभ भाव की तरफ जा रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने में, समझे समझाने में जा रहे हैं, तत्व चर्चा में लगे हुए तो शुभ भाव है। क्या? हाँ, उपयोग निज शुद्धात्मा को पकड़ रहा है, उपयोग वर्तमान उपयोग शुद्धात्मा को पकड़ रहा है, अंदर में अविनाशी वस्तु है ना भगवान है। तो परिणाम कहाँ जा रहे हैं, इसका ज्ञान भी आचार्य अमृतचंद देव ने तीसरे कलश में कराया है। हमें भी अपने परिणामों को विशेष रूप से ध्यान देते लिखा ना। 14वें नंबर के कलश में योगेंद्र महाराज ने नहीं लिखा है, परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही मुक्ति है, जीव परिणामों को पहचानो। दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने लिखा कि नहीं लिखा है? परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही मुक्ति है, हे जीव परिणामों को पहचानो। हे योगी परिणामों को पहचानो। त्यागी महाराज। तो तीसरे कलश से यह भी बात सामने आती है कि आचार्य अमृतचंद देव स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं। तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं बाहर खड़ा हूं कि अंदर खड़ा हुआ हूं। तो आगे कैसे बाहर खड़े हो तो तुम्हें अंदर आने हैं, नहीं रहता, अपन को पता रहता कि नहीं रहता, अपन घर के बाहर हैं कि अंदर हैं। अरे भाई, आप अपने घर में हो, बाहर हो अंदर हो, ऐसा ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है लोगों को। ऐसे ही आचार भगवंतों दिगंबर संतों को ऐसा ज्ञान रहता है कि हमारे परिणाम इतने अंश में बाहर हैं और इतने अंश में अंदर हैं। क्या? तभी तो ये कलश हमको समझा रहा है, तभी तो वो कह रहा है कि मेरी वर्तमान पर्याय कलमासित हो रही है। त्यागी महाराज, ये किस आधार से उन्होंने कहा है? शुद्ध उपयोग अपने उतना उनको आनंद नहीं आ रहा पर्याय में, अतीन्द्रिय आनंद की धारा भी चल रही है। समझिए आप, अपना आत्म जो वस्तु है सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है ना। मिश्र धारा चल रही है, ज्ञानी की पर्याय में मिश्र धारा चल रही है। यह मिश्र धारा चौथे गुण स्थान से चालू हो जाती है। नवीन बंध नहीं होता है, वो चारित्र संबंधी बंध तो होता है, श्रद्धा ज्ञान संबंधित नहीं होता है। क्या? उसको इस प्रकार से लेना है। क्या? जितना राग है उतना तो बंध उनको भी है, ज्ञानी को भी है। क्या बंध ना होता तो त्यागी महाराज आप मुझे समझाओ, बताओ कि 5 पांडव भावलिंगी संत मुनराज हैं, भावलिंगी संत की बात करते हैं, 3 तो मुक्ति को चले गए और 2 जो है सर्वात सिद्धि क्यों गए? बंद हुआ कि नहीं हुआ है? जितना राग है उतना बंद ज्ञानी को भी है।
और जो ये कहा गया है वो श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से बात है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता है, नए कर्मों का बंध नहीं होता है, वह श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से है। क्या चारित्र संबंधी बंध तो ज्ञानियों को भी होता है। हाँ ऐसा ना भैया, बहुत समझने की बात है। जिनवाणी माता है, समझ में आया भैया। ज्ञानी को सब पता है, तभी तो ज्ञानी है ना। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, सबको जाना। कुछ अनजाना उसकी पर्याय में रहा ही नहीं बस। त्यागी महाराज, जिसको भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया है, अपने चेतन भगवान आत्मा की अनुभूति हो गई है भगवान, उसको तो यहाँ तक कहा गया है कि अरिहंत परमात्मा और शुद्ध ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। प्रवचन सार की 33वें नंबर की गाथा पढ़ना। क्या प्रवचन सार के 33वें नंबर की गाथा में कहा, भाव शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर है। ऐसी बात भी है, समझ। सब जानता है ज्ञानी। हम्म? अपनी पर्याय में होने वाले परिणामों को भी पहचानता है, कितनी वीतराग दशा आनंद चल रही है और कितना राग चल रहा है। तभी तो ये लिखा है इन्होंने, या मेरी वर्तमान पर्याय कलमासित हो रही है, कौन सी संजुलन संबंधित, और तीन चौकड़ी कसाय का अभाव चल रहा है, उसमें इंद्रिय आनंद धारा चल रही है, क्योंकि उसका संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में है। अरे भाई मीठी चीज, अरे मीठी चीज खाओगे तो मीठा मुंह होगा कि नहीं होगा। लोग कहते हैं जब आत्मा आनंद स्वरूप है तो पर्याय में आनंद क्यों नहीं आता है। आएगा ना भगवान, तुम उससे संबंध तो जोड़ते ही नहीं हो आत्मा से। पर्याय का संबंध आत्मा से जोड़ोगे तो तुम्हारी पर्याय में भी आनंद आने लग जाएगा। ज्ञानियों ने अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दिया है, तो उनकी पर्याय में आनंद भी चल रहा है। क्या, और जितना नहीं, जितना बाहर है उतना दुख भी चल रहा है, उसमें आश्रव तत्व है, दोनों चल रहे हैं। त्यागी महाराज, ये समीचीन ज्ञान होना चाहिए, समझ में आया भैया। हम्म? तो कहते हैं स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं, है ना। जिनवाणी के अध्ययन मनन करने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी देना चाहते हैं। जब तक आपका उपयोग चेतन भगवान आत्मा में लीन नहीं रहता है, तब तक जिनवाणी माता का स्वाध्याय करो, पढ़ो पढ़ाओ, लिखो लिखाओ। क्या भगवान ये भी वो प्रेरणा करते हैं, स्वयं स्वयं चल रहे हैं। अब आचार भगवंत त्यागी महाराज, ये बात भी ज्ञान होता है कि होता है अपन को इन बातों से। बताइए आप, अभी अभी हमारी आपकी कौन सी भूमिका है, आचार भगवंतों से ऊंची हो गई है क्या है। सोचिए आप, साधु परमेष्ठी भी अपना उपयोग जब तक है किसमें लगाते हैं, ऐसी कथनी में, ऐसे विषयों में लगाते हैं जिससे अपनी पर्याय में और अपने शुद्धात्मा की तरफ बढ़ती रहे। समय में आ भैया, लाभ तो शुद्धात्मा की तरफ बढ़ने पर है। अशुभ में जाओगे तो अपनी शुद्धात्मा से ढीले पड़ जाओगे, भगवान ध्यान रखना। अशुभ में उपयोग जाने से त्यागी महाराज, अंदर में पर्याय में परिणामों में शुद्धात्मा की पकड़ ढीली पड़ती है, और शुद्धात्मा की कथनी करने वाले ग्रंथों में लगाने से शुद्धात्मा की पकड़ और अंदर में मजबूत होती है, ध्यान रखिएगा। क्या, हाँ ये निकालना चाहिए। तीसरे कलश में बहुत बड़े मर्म छुपे हुए हैं, जो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं त्यागी महाराज। स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी हमें देना चाहते हैं।
अतः मानो वे कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पठन पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। क्या त्यागी महाराज, आत्म ख्याति के मंगलाचरण के बाद अब आचार कुंद कुंद के समय सार की मूल गाथाएं आरंभ होती हैं। क्या भैया, मंगलाचरण हो गया, आचार अमृत चंद देव ने देव शास्त्र और मंगल भावना भाई तीसरे कलश में मंगलाचरण हुआ ना। आत्म ख्याति के मंगलाचरण के बाद अब आचार कुंद कुंद के समय सार की मूल गाथाएं आरंभ होती हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण की गाथा है। आचार्य कुंद कुंद देव प्रथम गाथा में मंगलाचरण करते हैं। उसकी उत्थान का लिखते हुए आत्म ख्यातिकार आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं कि अब सूत्र का अवतार होता है। त्यागी महाराज, कितनी उत्कृष्ट भावना, कैसे शब्द का उपयोग किया आचार्य अमृतचंद देव ने। सूत्र का अवतार होता है, है? सूत्र का अवतार यानी अवतार कहते नहीं, भगवान का अवतार हुआ, सब जीव अपना कल्याण करें। क्या अवतार का मतलब ऐसे लौकिक में नहीं होता है कि भगवान का अवतार हो गया, सब जीव अपना कल्याण करें, क्या कल्याण के लिए। ऐसे सूत्र का अवतार हुआ, ये सूत्र लिखे गए हैं, सब जीव इनको पढ़ें सुने अपना कल्याण करें। सूत्र का अवतार कहने का मतलब क्या, कितना मतलब आचार्य अमृतचंद देव को आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाओं के ऊपर कितना विनय भाव है। इसीलिए उन्होंने उस शब्द को अवतार शब्द से किया है, अवतार कह के कहा है। अब सूत्र का अवतार होता है, सब जीव इन बातों को समझें, आचार्य कुंद कुंद देव की बात को समझें। क्या है कि महाराज, अवतार का मतलब ये है। आचार्य अमृतचंद देव के हृदय में समय सार की कितनी महिमा है, यह बात उनके इस कथन में झलकती है। अवतार शब्द लिखा ना टीका लिखते समय, सूत्र का अवतार होता है ना। इस बात से यह बात उनकी झलकती, आचार्य अमृतचंद देव को आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों के प्रति कितना बहुमान था। ये बात भी उनके अंदर मन की बातें स्पष्ट नजर आती हैं। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, लोक में अवतार शब्द बहुत महिमावंत है। त्यागी महाराज, यह शब्द लोक कल्याण के लिए भगवान के अवतरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ समय सार की मूल गाथाओं के लिए उक्त शब्द का प्रयोग करके आचार्य अमृतचंद उन गाथाओं के लोक कल्याण रूपी स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। तात्पर्य यह कि आचार्य कुंद कुंद की इन गाथाओं में लोक के परम कल्याण की बात आने वाली है। क्या क्या बताना चाहते हैं? ये सभी की समय सार आचार्य कुंद कुंद देव का जब उन्होंने अवतार शब्द लिखा, सूत्र का अवतार होता है, तो ये बताना चाहते हैं कि ये समय सार ग्रंथ को जो जीव पढ़ेगा, सब जीवों का कल्याण होगा। ये आचार्य अमृतचंद देव अवतार शब्द को इसीलिए बताना चाहते, इतनी महिमा उनको आचार्य अमृतचंद देव को आचार्य कुंद कुंद देव के प्रति है। में आया भैया, इसीलिए अवतार शब्द है। क्या करे, कितनी महिमा बोलो। समय सार जी गुरुदेव श्री को मिला, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ये मेरे भगवान आत्मा को बताने वाला शास्त्र है। बताइए आप, त्यागी महाराज बताइए आप। हाँ, वो ये बातें जो लिखी गई हैं आचार्य अमृतचंद देव ने, सूत्र का अवतार हो मतलब क्या, कितनी महिमा है उन्हें आचार्य कुंद कुंद देव के प्रति, आचार्य अमृतचंद देव को समय में आए। और हम तो बस कुछ नहीं कहे समय,
सही पूछी जावे, हम विद्यार्थी बनकर भी शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। त्यागी महाराज, जैसे विद्यार्थी जिस उपयोगिता से, जिस जरूरतमंद से अपनी पुस्तकों को पढ़ता है, वैसा हम शास्त्रों को पढ़ते हैं क्या? क्या है? मान भूल चल रही है, समझ लीजिए उसमें। समझ गया नहीं आप? देव शास्त्र गुरु की तो तीनों की महिमा बराबर है ना भगवान, है? देव की महिमा है तो शास्त्र की महिमा नहीं आएगी उसे क्या? फिर क्यों नहीं आती है? आना चाहिए। समझ आया? विद्यार्थी बन के शास्त्र को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अवश्य उसके रिजल्ट आपको आपकी पर्याय में आते हुए दिखाई देंगे। समझ में आया भैया? विशुद्धि होती ही है, तो खुद ही लिख रहे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। शास्त्र की टीका लिखते समय प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, आचार्य अमृत चंद देव कहते मेरी तो एक ही मंगल भावना है, मैं आत्म ख्याति टीका लिखने का फल तो इतना ही चाहता हूँ कि पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। समय में आया? और हम और आप जो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते काय के लिए पढ़ते हैं भैया? सुबह आप 4:30 बजे आ जाते हो क्लास में, हैं? बताओ दुनिया तो कैसे हम कहाँ क्या कर रही है, हैं? समझिए, आप सोचिए। तो कल्याण की भावना है तो बताइए, वजन अपने कल्याण की तरफ है कि नहीं, अपने आत्मा की तरफ है कि नहीं है? जागृति है कि नहीं पर्याय में अपनी आत्मा के प्रति? मैंने विद्यार्थी भी होते हैं, खूब अपने अपने समय में खूब पढ़ते ही रहते हैं। मैंने हम विद्यार्थी बन के भी अगर शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो अवश्य उसका फल हमें मिलेगा। है क्या? विद्यार्थी तो है ही अपन, अपन विद्यार्थी है, वक्ता तो वास्तव में हरिहर परमात्मा ही है। फिर क्या? समझ में आया भैया? है? सब विद्यार्थी हैं, वक्ता तो एक अरिहंत परमात्मा है, ध्यान रखिएगा। तात्पर्य है कि आचार्य कुंदकुंद की इन गाथाओं में लोग के कल्याण, परम कल्याण की बात ही आने वाली है। मैंने मंगलाचरण, इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं अपन। आचार्य कुंदकुंद देव ने जो मंगलाचरण किया है, ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में सुपरहित, यह समय प्रावर्त कह रहा सुत केवली द्वारा कथित। इसका हरिगीत जो है डॉक्टर हुकमचंद भारल जी ने किया है, और ये सब चर्चा समय सार की अपन जो है डॉक्टर हुकमचंद भारल जी की जो पुस्तक समय सार है क्या, उसमें से ही अपन ये इसको पूरा करेंगे, है नहीं? त्यागी महाराज। हाँ, अध्यात्म क्या नाम है टीका का उनका? नहीं, पुस्तक देना। उन्होंने क्या नाम रखा है तब हरेल साहब ने उसका? इसका नाम लिखा ज्ञायक भाव प्रबोधनी हिंदी टीका। त्यागी महाराज, क्या नाम रखा है? ज्ञायक भाव प्रबोधनी। ये डॉक्टर भारल जी ने इस समय सार का नाम अपना लिखा है, ज्ञायक प्रभाव प्रबोधनी। ठीक, समझ गए आप? उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया डॉक्टर भारल जी साहब ने। समझ गए नहीं आप? उन्होंने जो है हरि गीत लिख के, है, समझ गए ना, कलशों के भी हरि गीत जो अपन हमेशा बोलते रहते हैं, जो हमेशा अपन हरि गीत,
उनकी बड़े हुए बोलते रहते हैं। डॉक्टर भारल जी ने भी बहुत बड़ा काम किया। दिगंबर दिगंबर धर्म में गुरुदेव काजी स्वामी ने तो गजब का काम किया ही है, समझ में आए। लेकिन उसको और स्पष्ट करने में जो है डॉक्टर भारल जी साहब ने किया है। अपन अपनी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरुदेव ने आचार्य कुंद कुंद जैसा काम किया, तो डॉक्टर भारल जी ने आचार्य अमरचंद देव जैसा काम किया है। समझ में आई भैया क्या? इसमें ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं समझना। गुरुदेव ने जैसे कुंद कुंद आचार्य जैसा रूप निभाया है, तो आचार्य अमरचंद देव जैसा डॉक्टर भारल ने भी निभाया है। समझ में आए? कितने कितने विद्यार्थी तैयार कर दिए भगवान है। आगम को जानने वाले, आगम की कथनी करने वाले कितने विद्यार्थी जागृत हो गए हैं भगवान। ये अपने आप में एक मिसाल है, हैं? लगे हुए हैं, बताइए आप। 18-18, 20-20, 20-20 साल का विद्यार्थी है, भगवान की कही हुई बातों को दुनिया को बताता है भगवान। और निशंकता से सिंह की तरह धारता हुआ रहता है। क्या है? हाँ, इसमें ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं समझना। ये पंचम काल के अंत तक जैन दर्शन रहेगा। समझ में आए भैया? ये इस बात का भी वो है। बहुत बढ़िया स्मारक में काम हुआ डॉक्टर भारत जी के निमित्त से। उन्हीं के ग्रंथों का अपन यहाँ पर समय सार जी जो है, उन्हीं के माध्यम से अपन यहाँ प्रारंभ किया है। आपको समझ में भी आएगा, सारभूत बातें भी ख्याल में आएंगी। त्यागी महाराज, वो तो अपन ने पढ़ाई है, समय सार जी आचार्य अमरचंद देव की टीका। इसमें सब समावेश हो जाए, सब आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें जयसेनाचार्य जी की बात भी आएगी, क्या है ने, कि उन्होंने इस ग्रंथ में क्या लिखा, गुरुदेव श्री ने क्या लिखा। अनुशीलन है ना डॉक्टर भारल जी साहब का। तो इसमें जो है मंगलाचरण की मूल गाथा का जो है पद्यानुवाद इस प्रकार से है। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में सुपरहित, यह समय प्राप्त कह रहा सुत केवली द्वारा कथित। मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर सुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्रावर्त को कहूंगा। कौन कह रहा है बात? आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? आचार्य कुंद कुंद देव विदेश क्षेत्र में गए थे ना, हैं? सुत केवलियों के साथ में उन्होंने चर्चा की थी। हरिहंस परमात्मा की वाणी उन्होंने ध्वनि सुनी थी ना, 8 दिन रहे थे ना वहां पे। तब वे यहाँ आकर उन्होंने शास्त्रों की रचना की। त्यागी महाराज, मैं वही कहूंगा जो हमने सुत केवलियों के साथ में चर्चा की थी। मैं वही बात लिखूंगा जो हमने भगवान की वाणी में सुना था 8 दिन रह के वहां पर। क्या ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव यहाँ ग्रंथ में प्रतिज्ञा करते हैं। त्यागी महाराज, इस गाथा से हमें ये बात भी सीखना चाहिए। मैं ध्रुव, मैं यानी आचार्य कुंद कुंद देव ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर। क्या कौन? जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए, सर्व सिद्ध का मतलब ये है एक सिद्ध नहीं, अनंत आत्माएं पर्याय में सिद्ध हो गई हैं। एक सिद्ध नहीं है, अनंत सर्व सिद्ध लिखे ना। हाँ,
मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए। इसका 3 विशेषण आए हैं, ध्यान रखिए। सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी हो गई है? ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए। ये सब पर्याय के विशेषण हैं त्यागी महाराज। ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए, यानी पर्याय में जिन आत्माओं की, सिद्ध परमात्माओं की पर्याय कैसी हो गई? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। उसकी चर्चा अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, सब एक एक विशेषणों पर विचार करेंगे। समझ रहे आप? सभी सिद्धों को नमस्कार कर आचार्य कुंकुन देव ने सबसे पहले सिद्धों को याद किया। क्यों याद किया सिद्ध भगवान को? क्योंकि उन्हें भी सिद्ध होना है त्यागी महाराज। हमारे आदर्श सिद्ध भगवान है, समझिए आप। क्योंकि सब आत्माओं को पर्याय में सिद्ध ही होना है। अरे कोई विद्यार्थी होता है लौकिक में भी, अपना आदर्श किसे बनाएगा? इंजीनियर वाले को तो इंजीनियरिंग की आदर्श बनाएगा ना। इंजीनियर कॉलेज पढ़ेगा तो उसे भी इंजीनियर होना है कि नहीं होना है? आप हमका सबका उद्देश्य क्या है? पर्याय में सिद्ध होने का है कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो। अरिहंत भगवान आदर्श नहीं है? क्या कह रहे त्यागी महाराज? हमें भी सिद्ध पर्याय की प्राप्ति करनी है भगवान। अरिहंत भगवान नहीं, अरिहंत भगवान को भी सिद्ध भगवान होने की है। क्या भगवान? इसी लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए। हमारा लक्ष्य क्या है कि पर्याय में हमारे भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो, हमारी भी पर्याय में भी ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्त हो। इसीलिए प्रयोजन के लिए हमने भी, आचार्य कुंकुन देव ने भी उनको नमस्कार किया। किनको? जिनकी पर्याय में अचल अनुपम ध्रुव गति प्राप्त हुई है त्यागी महाराज। ये बात भी इसमें से, गाथा में से, मंगलाचरण में निकलती है। अभी उनकी पर्याय में ध्रुव अचल अनुपम गति नहीं है, अभी तो साधक दशा है ना। क्या? इसीलिए उन्होंने कैसे सिद्ध भगवान को याद किया। लक्ष्य उनका क्या है कि प्रभु हमारी भी पर्याय में ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्त हो, मोक्ष गति प्राप्त हो। अभी बताएंगे वो कैसे सब प्राप्त होती है। ये 3 विशेषण जो दिए हैं उसकी बात भी बताएं, कैसे प्राप्ति होती है उसकी बात अभी आने वाली है। शांति से पूरे ग्रंथ को पढ़ना समझना भैया। मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर सुत केवलियों द्वारा कहे गए समय सार नामक प्रावर्त को कहूंगा। ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने ये प्रारंभ की गाथा जो मंगलाचरण के रूप में ली है, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा यहाँ पर की है त्यागी महाराज। इस गाथा में आचार्य कुंकुन देव ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों द्वारा कथित नामक ग्रंथ आदि राज बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचार्य कुंकुन देव ने प्रारंभ में मंगलाचरण में ये बात लिखी, समझ आए कि सर्व सिद्धों को नमस्कार करके शुद्ध केवलियों द्वारा कथित, मैं वही बात कहूंगा जो है शुद्ध केवलियों के द्वारा बताई गई है। वही बात हम इस ग्रंथ के अंदर लिखेंगे त्यागी महाराज। भगवान की दिव्यध्वनि सुन के आए ना, वही बात उन्होंने इसमें लिखी है। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। क्या कहा उसने? पंचम गति। कितनी गतियां होती है भैया? अब देखो ये बहन जी बोल रही 4 होती हैं। क्या?
जब पांच गति जी है, अब बताओ सिद्ध समझ में आया कि नहीं आया भैया? गतियां पांच होती हैं त्यागी महाराज। कहा जाता है तो समझो, गति कहती किसी है, गति गति नाम का एक एक पाठ है, बच्चों को पढ़ाती हैं मौसी। सही बात है क्या नहीं है, है? तो वो भी एक अवस्था है कि नहीं जीव की? सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की अवस्था है कि नहीं है? कोई भी द्रव्य बिना अवस्था के होता है क्या? तो बस फिर तो बताओ, तो सिद्ध भगवान की गति कौन सी है? उनकी पर्याय में गति क्या चल रही है? ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध। क्या समझ में आया भैया? चार गतियां तो ये तो सबको मालूम है, चार गतियां तो सब जानते हैं त्यागी महाराज। पंचम गति बोलो, अरे सिद्ध भगवान की गति क्या है? पंचम गति है, जहाँ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, ध्रुव अचल अनुपम जैसी पर्याय प्रकट हुई है, उसकी बात चल रही है। आत्मा की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। आगे बात समझ में, ये शरीर की अवस्था ये आत्मा की अवस्था नहीं है बहन जी। मनुष्य, त्रियंच, नारकी है और देव, ये तो शरीर बाहर के हैं, अंदर में उनके जो परिणाम है मनुष्य जाति के, वो मनुष्य गति कहलाती है। समझ में आ गई भैया? त्रियंच जैसे परिणाम है वो त्रियंच गति कहलाती है, वो आत्मा की त्रियंच गति है। नहीं आई समझ में भैया? समझ में आती है? आत्मा की अवस्था विशेष का नाम गति है मौसी, यही है ना? और हम क्या समझते हैं शरीर की अवस्था, मनुष्य गति, त्रियंच गति, ये नहीं, ये तो शरीर की अवस्था है। समझ में? आत्मा की अवस्था विशेष का नाम गति है भगवान। अंदर में जो परिणाम हो रहे हैं वो उस गति का समझना। भले ही आत्मा यहाँ पर मनुष्य गति में तो त्रियंच जैसे परिणाम कर रहा, तो त्रियंच गति जैसा ही है भैया। समझ में आती है जनवाणी माता? हाँ समझ लो भैया त्यागी महाराज। अंदर में मायाचारी के परिणाम कर रहे, त्रियंच गति में जाना निश्चित है। भगवान से ना पूछे, भगवान का ही संदेशा है। अंदर में आपको सरलता है, समझ में आया भैया? तो आप मनुष्य गति और देव गति जैसे ही समझना। कसाई की मंदता है तो परिणामों में तीव्रता है, तो नरक गति जैसे ही हो तुम। यहाँ भी त्यागी महाराज, जैसी मति वैसी गति नहीं कह देते? क्या नरक जैसे, नाद की जैसे बने फिर रहे हो क्या? इसका मतलब क्या है? तो मनुष्य पर नर की लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, नरक गति में जाने वाले हो तुम। जैसी मति वैसी गति। हाँ समझिए भगवान, हम सब आत्मा हैं, है शरीर, शरीर ये तो जड़ है। अंदर में गति, गति ने आत्मा के परिणाम विशेष का नाम गति है त्यागी महाराज। हाँ ये अब ये समझो, अब अपन तो पढ़ तो लेते हैं सब, पर भाव भाषण नहीं करते त्यागी महाराज, हैं? भाव भाषण नहीं है, इसीलिए परिणामों की कोई खबर ही नहीं है। खूब झूठ बोलते रहते, खूब मायाचारी चलते रहते, तो क्या 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 चल रहा है मौसी? हर जीव को अपने परिणामों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? समझो आप, हमें अपने परिणामों पे भी ध्यान देना चाहिए भैया। हाँ? तो कहते हैं पंचम गति सिद्ध दशा, पंचम गति यानी सिद्ध दशा। सिद्ध भगवान है कि नहीं है? हैं? तो उनकी गति कौन सी है? सिद्ध दशा, ध्रुव अचल अनुपम गति। गति शब्द का उपयोग किया है त्यागी महाराज।
सिद्ध भगवान जो है, जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं। तो वो ध्रुव अचल अनुपम गति जो प्राप्त हुई है, तो स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है क्या? अपना द्रव्य स्वभाव ध्रुव है ना, तीनों काल एक रूप रहता है ना, ध्रुव ध्रुव उसे ही कहते हैं। समझ में आया भैया? और उनकी पर्याय में ध्रुवता प्राप्त हुई है, तो ध्रुव ध्रुव है ना, ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए, तो ध्रुव पर्याय उनको प्राप्त हुई है। तो ध्रुव पर्याय यानी क्या? ध्रुव ध्रुव स्वभाव जो अंदर में चेतन भगवान आत्मा है, उसका अवलंबन आश्रय लेने से ध्रुव पर्याय प्राप्त होती है। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज, सामान वो ध्रुव पर्याय आई कहां से भगवान? सिद्ध भगवान को ध्रुव पर्याय की प्राप्ति हुई है, तो ध्रुव पर्याय आई कैसे? प्रश्न ये है। मंगलाचरण में आचार्य कुंदकुंद देव ने सिद्ध भगवान को ध्रुव गति को प्राप्त हुए शब्द का उपयोग किया। तो ध्रुव गति उनकी कैसे प्राप्त हुई? तो अंदर में अपना ध्रुव स्वभाव है ना, उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में ध्रुवता प्राप्त होती है भगवान। त्यागी महाराज, हाँ, अंदर में अविनाशी वस्तु है ना भगवान, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, तो पर्याय में हम भी आप सब ध्रुव गति को प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया भैया? कभी भी ध्रुव मतलब है तो पर्याय ध्रुव, जैसे ध्रुव स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे पर्याय भी ध्रुव शब्द से उससे कहा। लेकिन पर्याय का समय एक समय का होने पर भी उसे ध्रुव कहा है। क्या कहा है भगवान? त्यागी महाराज, जैसे जैसे अभी आपके कमरे में जो लाइट जल रही है, प्रकाश जो जल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है प्रकाश, लेकिन उसमें हर समय परिवर्तन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भैया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके कमरे में जो प्रकाश है, वह प्रकाश हमेशा एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है। एक जैसा दिखाई देने पर भी वह बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है हर समय? ऐसे ही सिद्ध भगवान की पर्याय में परम आनंद की दशा हर समय चल रही है, बदलती हुई भी एक जैसी रहती है। क्या भगवान? ऐसी ध्रुव गति उनको प्राप्त हुई है। समझ में आए भैया? हाँ, परम आनंद आनंद, परम आनंदी आनंद। क्या आप नहीं बोलते हो? क्या? एक ही जाति का रहिए अनंत अनंत काल यथात हिसाब से। उस पर्याय का अवलंबन अंदर ध्रुव स्वभाव का है, इसीलिए उनकी पर्याय परम आनंद परम आनंद परम आनंद ध्रुव रूप से चल रहा है। अब इसकी चर्चा अपन जो है आगे करेंगे, एक एक विशेषणों को, है नहीं? अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवारे, वंदना सतवारे। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।